एक घर में एक पति पत्नी और एक उनकी प्यारी सी बेटी थी। पति अपने ऑफिस से घर में लौटा ही था तो बोलता है, अरे सुनती हो। आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आती है तो हस्बैंड बोलता है, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार सिगरेट और पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन वो मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन और सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट भी हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन बाप उसकी पगार में से 1 रुपया नहीं लेता था। रोज कहता था कि बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे ही काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी के मुहूर्त भी निकलवा दिए गए। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। बाप ने बेटी को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपये न गहने और न कोई चीज। तो बेटा, तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपये जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपये मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू अपने खाते में जमा करवा लेना। लड़की ने धीरे से आवाज में बोलती है, ओके पापा, और अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। वो शुभ दिन आ भी गई। बारात आंगन में पहुंच गई। पंडित जी ने चौड़ी में विवाह विधि शुरू किया। फेरे का समय आ गया। उसी समय लड़की ने कोयल जैसे कुहकी हुई आवाज में 2 शब्द बोलती है, रुको पंडित जी। इतनी बात सुनते ही आंगन में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति चुप हो गए। मुझे आप सभी की उपस्थिति में मेरे पापा से कुछ बात करनी है। और बोलती है, पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज चुका नहीं सकती। लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने 2 लाख रुपए का चेक दिया है वह मैं वापस देती हूँ। इन रुपये से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना। और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का है जो अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहां पर सभी की नजर बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? बाप भारी आवाज में बोला, हाँ बेटा। बेटी बोलती है, तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले को कभी हाथ नहीं लगाओगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों के आंखों में आंसू की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। रुपये की लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।